अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब की खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो तमाम अंग्रेज़ी के असातिज़ा के लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपने शागिर्दों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे आसान बना सकते हैं। ये जो इतनी बड़ी तादाद हर साल अंग्रेज़ी में फ़ेल हो जाती है, हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मैं समझता हूँ अज़ीज़ असातिज़ा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई कसर ना रखें। बाकी बच्चों का नसीब है, बच्चों की भी ज़ाहिर है एफ़र्ट है, बहुत कुछ होता है। आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट वीडियो इंशाल्लाह साबित होने जा रही है। ये आप लोगों को ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताएगी कि जिसके ज़रिए से आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान और बेहतर बना सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके क्लास रिज़ल्ट्स भी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का आइकॉन आ रहा है, बेल की शक्ल आ रही है, उसको दबाएं। इसके ज़रिए से आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से ही ये चैनल मैंने बनाया है, और मैं इस पर अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। अब आते हैं जनाब असल बात की तरफ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपने शागिर्दों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान कैसे बनाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान एक मुश्किल ज़ुबान है। आप ज़ाहिर है जब स्टूडेंट थे, आपको सीखते हुए भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हम सब जो हैं वो नेटिव्स नहीं हैं। इंग्लिश में हम मुकामी लोग नहीं हैं। हमारी तो मुकामी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान उर्दू है। और जब हम इसको सीख रहे थे तभी हमें इसकी मुश्किलात का अंदाज़ा हो गया था कि भाई इंग्लिश ज़ुबान बहुत मुश्किल ज़ुबान है। तो जब सीखने में हम इतने मसाइल का सामना कर चुके हैं, तो सोचिए कि दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को सिखाने में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं। और आप ज़ाहिर है क्लासों में उन मुश्किलात का तजर्बा भी कर लेते हैं कि भाई बच्चे जल्दी बात को पिक नहीं करते। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से चंद टेक्निक्स को एक मैकेनिज़्म के साथ, एक तरीके के साथ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ज़ुबान बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए आसान हो जाएगी। अज़ीज़ असातिज़ा, आप सभी जानते हैं कि हमारी आवाम बहुत ज़्यादा जो तादाद है बच्चों की, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अभी वो इस ज़ुबान को प्रॉपर सीखने की तरफ चलते नहीं हैं कि इधर-उधर से मिलने वाली ख़बरें उनको बहुत ज़्यादा डरा देती हैं कि जनाब फ़लाना बच्चा फ़ेल हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट बीए का, या 20-25% रह गया, बोर्ड का रिज़ल्ट भी डाउन है, फ़लान है, ढींग है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती प्रेशर में हैं। अभी वो खुद कोशिश करते नहीं हैं, और उनके ऊपर इतना ज़्यादा नफ्सियाती दबाव आ जाता है कि भी फ़लाने भी फ़ेल हो गया, फ़लाने ने 2-3 दफ़ा ट्राई की है जी, वो फिर फ़ेल हो गया, फ़लाने का लास्ट चांस भी चला गया, उसने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली। और बहुत सारी ऐसी डरावनी ख़बरें हैं जो बेचारों को परेशान रखती हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने बच्चों के डर पे काम करना है। आप अपने हर दूसरे तीसरे लेक्चर में बच्चों को 2-3 मिनट की तबलीग कर दिया करें कि यार अंग्रेज़ी ज़ुबान भी कोई ज़ुबान है, और बच्चों इंतहाई आसान ये ज़ुबान है। आप लोग तो खामखा इससे डरे हुए हैं। और देखना, मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा, आप लोगों को अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, तो चंद दिनों में ही आप अंग्रेज़ी में माशाल्लाह कितना कुछ सीख जाएंगे। तो आपकी ये जो तबलीग है ये हर दूसरे तीसरे लेक्चर में होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड ना करें, क्योंकि बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा जो उस्ताद है वो जानबूझकर इस तरह की तबलीग करता रहता है ताकि हमारा खौफ, हमारा डर कम हो। तो ये बच्चों को महसूस भी नहीं करवाना, लेकिन हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा उनका जहन जो है वो रिलैक्स करते जाना है कि जनाब ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। दूसरी जो इंतहाई अहम बात है अजीज़ साथीज़ा, आप भी जानते हैं कि अंग्रेज़ी में फ़ेल होने वालों की तादाद महंगाई की तरह हर साल बढ़ती ही जा रही है। स्टूडेंट्स लाख बेचारे सर पटकें, वो इस ज़ुबान को समझने की लाख कोशिश करें, ये ज़ुबान उनकी समझ में नहीं आती है, और इसी वजह से ये ज़ुबान उनका नापसंदीदा मज़मून बनता जा रहा है। लेकिन हम सब अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत से वाकिफ़ हैं और हम इसको छोड़ नहीं सकते।
आप लोग अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान की प्रॉपर अफादियत से वाक़फ़ नहीं हैं तो मेरी वीडियो के ऊपर आने वाली पट्टी को आप क्लिक करें। मैंने इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है कि जनाब अंग्रेज़ी ज़ुबान के बग़ैर हमारा गुजारा है या नहीं है। वीडियो में साबित किया हुआ है कि जनाब बिल्कुल भी अंग्रेज़ी ज़ुबान के बग़ैर गुजारा नहीं है। दोस्तों, आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान को अगर दूसरों के लिए आसान बनाना है तो सबसे पहले ख़ुद इस पर अबूर हासिल करें, अपनी सेल्फ प्रेपरेशन करें, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के ही हम रिज़ल्ट नहीं ले सकते। सबसे पहले तो जनाब हमने ख़ुद उस चीज़ को अपने लिए आसान बनाना है जो बाद में हमने दूसरों के लिए आसान करनी है। अगर आप खुद ही अंग्रेज़ी की मुतलका और मतलूबा मालूमात नहीं रखते तो माज़रत के साथ आप कभी भी अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको आसान नहीं बना पाएंगे। अब आपको अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही ना आए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप दूसरों को, बच्चों को क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो जो बंदा भी दो चार टेंसेस सीख लेता है वो अपनी या तो अकेडमी बना लेता है और या फिर कोई कोचिंग सेंटर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने का दावा करता है और बाद में बच्चों को भी समझ आ जाती है कि जी इस बंदे को कितनी को अंग्रेज़ी आती है। आपको बच्चों की काबिलियत का अंदाज़ा तो शायद चंद महीनों में होगा, बच्चों को जनाब आपकी काबिलियत का अंदाज़ा चंद लम्हों में हो जाता है। तो लिहाजा आपने अगर बच्चों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को आसान बनाना है तो जनाब सबसे पहले ख़ुद उस पर अबूर हासिल करें, उसके बाद अंग्रेज़ी को आसान कैसे बनाना है इस पर सोचें। तीसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जिनको सारा साल आपने अंग्रेज़ी पढ़ानी है उनका डाटा कलेक्ट कर लें, अपने पास कंप्यूटर में फीड कर लें, प्रिंट निकाल लें। अब डाटे में आपने कौन कौन सी चीज़ें निकालनी हैं जनाब? बच्चों का नाम, रोल नंबर, वल्दियत, वालदैन क्या करते हैं, वालदैन का फ़ोन नंबर, बच्चे का फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ, ये चीज़ें आपके पास महफूज हों, ये बाद में आप लोगों के काम आएंगी। इसके अलावा आप बच्चों के रोल नंबर से एक शीट पर लिखें, शीट के सामने तकरीबन 10 खाने बनाएं। ये 10 खाने 10 टेस्टों के लिए हैं। आप हर रोल नंबर के आगे जैसे जैसे टेस्ट लेते जाएंगे आप उस टेस्ट के मार्क्स लिखते जाएंगे। ये एक्टिविटी बेहतर है कि आप इब्तदाई 1-2 महीने में ही कर लें। आपको सिर्फ पहले 5 टेस्ट से ही क्लास के हर बच्चे, हर रोल नंबर की काबिलियत का अंदाज़ा हो जाएगा और आप इन्हीं 5 टेस्टों की बुनियाद पर बच्चों की 3 कैटेगरीज बनाएं, ब्रिलियंट, एवरेज, डल। आपको सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है जो काम करना है वो लास्ट कैटेगरी पे करना है, जो बच्चे इंतहाई डल हैं। सारा साल इनको टारगेट करें, सारा साल इनको साह ना लेने दें, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत डालें, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा काम करवाते जाएं और ये भी ना जाहिर करें कि मैं आपके ही पीछे हूँ, बाकी तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। साथ साथ कोई एक आध एवरेज या ब्रिलियंट बच्चे को भी बुला के सबक सुनते रहें, लेकिन ज़्यादा आपकी तवज्जो नालायक डल बच्चों पर ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट काम जो आपने करना है वो ये है जनाब, क्लास डिवीजन। आप टेस्टों की बुनियाद पर 3 कैटेगरीज तो बना चुके हैं, अब आप एक बड़ा काम ये करें कि क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए में ज़ाहिर है लाइक और दरमियाने दर्जे के बच्चे होंगे, जबकि ग्रुप बी में सारे डल, नालायक, डम बच्चे होंगे। नालायकों से मैंने आपको कहा डेली काम सुने, लिखवाएं, लेकिन याद रहे कि हर वक्त आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई जहन में रख के काम ना करते रहें। इससे अंग्रेज़ी ज़ुबान का फ्लेवर, अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो मज़ा है वो ख़राब नहीं करना आपने। इसकी वजाहत भी मैं आपको आगे जाके करूँगा कि वो काम आपने कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये काम करना है अजीज़ असातिज़ा के कंपटिशन्स अरेंज करें। आपने जो क्लास को 2 ग्रुपों में तकसीम किया है, अब आप अक्सर इनके मुख्तलिफ टेस्टों में आपस में मुकाबला करवाया करें। बी की हौसला अफजाई की खातर, यानी बी ग्रुप में जो आपने नलायक बच्चे डाले हुए हैं उनकी हौसला अफजाई की खातर आप जब टेस्ट मार्क करें तो हाथ ज़रा हौला रखें, लेकिन नाजायज़ फेवर नहीं देनी। कि यही नहीं है बच्चे के नंबर ना आते हों और आप उसको नंबर दे दें, ये नहीं करना। करना ये है कि अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें, उसको आध नंबर दे दिया, इस तरह 1 नंबर दे दिया, भाई चलो बच्चे की हौसला अफजाई हो, अगर पास होता हो तो पास कर दिया करें। अक्सर अंग्रेज़ी के असातिज़ा
30 मार खान बनने के चक्करों में एक ही क्लास में कोई 50 काम करवा देते हैं कि बेचारा बच्चा चकरा जाता है। अब वो एक ही क्लास में जनाब एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ, 5 ईडियम, 3 फ्रेजल वर्ब, 2 कॉमन एरर्स, लो भी ये सारा कुछ कर लें। और तो और वो 10 मिनट बचाए होते हैं उन्होंने कि जी हमने इसमें सारी क्लास का टेस्ट भी लेना है और सारी क्लास का चेक भी कर लेना है। मैं समझता हूं कि ये एक्टिविटी इंतहाई बेवकूफ़ाना एक्टिविटी है। ये सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों में ही कामयाब हो सकती है। बेचारे नालायक बच्चे, उन बेचारों को आप इतना कुछ एक ही क्लास में अगर करवा देंगे तो वो तो चकरा जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक आप एक टॉपिक पर अच्छी खासी बहस और स्टूडेंट्स का फीडबैक नहीं ले लेते, खुदा का वास्ता है नेक्स्ट टॉपिक पर ना जाएं। और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्ट्रगलर बच्चे हैं, स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को जब तक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी ये बेचारे नेक्स्ट पर नहीं जा सकते। ये तो एक एक टॉपिक तैयार करने में बेचारे पता नहीं कितने कितने जुगाड़ लगाते हैं, कितने कितने दिन लग जाते हैं इनको एक टॉपिक तैयार करने में। कुजा के आप एक ही क्लास में कई कई तरह की चीज़ें पढ़ा दें और फिर आप ये भी चाहें कि जी बच्चा हर एक तरह के सवाल में बेहतरीन परफॉर्म भी करे, तो खुदारा ऐसा हरगिज़ ना करें। जब तक एक ही टाइप का सवाल प्रॉपर हैंडल ना हो जाए दूसरे पर अब बिल्कुल ना जाएं। याद रहे अजीज़ असातिज़ा कि हम सब अंग्रेज़ी के असातिज़ा का बुनियादी मकसद बच्चों को पास करवाना है, बच्चों का सिलेबस ख़त्म करवाना नहीं है। लिहाजा सिलेबस के हवाले से कोपैमा बनने की कोशिश ना करें। आप साल के शुरू से ही थोड़ा थोड़ा काम करवाते जाएंगे तो मेरा दावा है कि सिलेबस की तकमील भी इंशाल्लाह हो जाएगी और बच्चों की तैयारी भी हो जाएगी। लिहाजा छलांगे मारने की कोशिश नहीं करनी कि जी आज ये चैप्टर गया, कल दूसरा चला जाएगा, परसों तीसरा चला जाएगा। इससे बच्चों को कख पल्ले नहीं पड़ना। आप अपनी क्लास एक्टिविटीज़ में ना वैरायटी भी पैदा किया करें। ये ही नहीं है कि हर वक्त किताब हाथ में पकड़ी हुई है, अब्बा सबक सुनाया जा रहा है या सबक पढ़ाया जा रहा है। कोई वैरायटी पैदा करें। किसी दिन सबक सुने जुबानी, किसी दिन लिखवा लें। हफ्ते में एक बार तो जाहिर बात है सबका टेस्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन हाँ किसी किसी दिन तो बिल्कुल कोई भी काम ना करें। अब बात आपको अजीब लगी है लेकिन थोड़ा समझें, बच्चों से गपशप लगाएं, उनके मसाइल जानने की कोशिश करें। कर सकते हैं तो हल करने की भी कोशिश करें। याद रहे ज़ाती मसाइल का तालीमी मसाइल से चोली दामन का साथ है। बच्चों के कुछ ज़ाती ऐसे मसाइल होते हैं कि वो उनको तालीम की तरफ प्रॉपर तवज्जो करने नहीं देते। अच्छा, आप वैरायटी इस तरह भी पैदा कर सकते हैं कि किसी दिन बच्चों को, अगर आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी या इदारे में सहूलत है, तो किसी दिन बच्चों को अंग्रेज़ी की कोई मूवी दिखा दें और बच्चों को इससे बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। और उनको कहें कि आप बच्चों मुख्तलिफ किरदारों की अंग्रेज़ी पिक करें, क्योंकि ज़ाहिर अंग्रेज़ हैं या अमेरिकन हैं वो बहुत तेज़ तेज़ अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो आप बच्चों से कहें कि जी आप ये अल्फाज को बेटा पिक करो, ये क्या किरदार बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। तो इससे बच्चे मूवी को एंजॉय भी करेंगे और उसकी जो अदायगी है, प्रोनाउंसिएशन है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सीख लेंगे। उसके अलावा आप इस बात से कतई नज़र कि आपकी क्लास छोटे लेवल की है या बड़ी लेवल की है, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशंस बच्चों से लें, उनको स्टेज पर बुलाएं, उनको कहें कि आप इस टॉपिक पर बेटा इस बात से कतई नज़र कि आपको अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती है, आप जो बोल सकते हो अंग्रेज़ी के जुमले आप बोलो। फिर किसी किसी दिन आप ये काम करें कि जी अंग्रेज़ी के हवाले से कोई बच्चों के साथ गेमें खेल लें। मतलब मैं जो अक्सर बच्चों के साथ अंग्रेज़ी की गेम खेलता हूँ वो ये है कि चंद अल्फ़ाबेट, मिसाल के तौर पर STUAR, ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ मुनासिब फासला इनमें दे के, और बच्चों को कहता हूँ, दो ग्रुपों में तकसीम करके मैं बच्चों को कहता हूँ कि भी आप बच्चों आओ और इन अल्फ़ाबेट से जितने ज़्यादा अल्फाज आप बना सकते हैं बनाएं, और आपका ग्रुप ए या बी जो भी ज़्यादा जो है वो अल्फाज बनाएगा वो समझ लें कि विनर है। बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत खुशी के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो अब अल्फ़ाबेट लिखे हैं इनमें सबसे पहला लफ्ज़ जो जहन में मेरे आता है और आपके भी शायद आए वो है जी स्टार। कि इन अल्फ़ाबेट में से आप STAR को इकट्ठा करके जोड़ देंगे तो ये लफ्ज़ स्टार बन जाएगा, सितारा। इस तरह से ही आप इन अल्फ़ाबेट को या और अपनी मर्ज़ी के अल्फ़ाबेट आप लिख दें और बच्चों को कहें कि जनाब आओ और इससे बेटा अल्फाज बनाओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी है।
इसके अलावा कुछ इस्तिज़ा ये करते हैं कि वो अंग्रेज़ी का अखबार एक ले आते हैं और क्लास में 4-5 अखबार बल्कि लेकर आ जाते हैं और बच्चों को 4-5 ग्रुपों में तकसीम करके हर ग्रुप को एक एक अखबार दे देते हैं और उनको कहते हैं कि जी अंग्रेज़ी का ये अखबार बेटे पढ़ो और फलानी फलानी जो खबर है, हर ग्रुप को डिफरेंट खबर वो देते हैं कि भी आप इसको पढ़ो और बाद में आप ना स्टेज पर आएँ और मुझे समझाने की कोशिश करो कि ये क्या इस खबर में कहा जा रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बाज़ तलबा अजीज़ दोस्तों, हमने सभी सरगर्मियों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि उनको तकरीर जो है वो करने का शौक़ होता है, किसी को मज़मून नवीसी का शौक़ होता है, कुछ बच्चे डिबेट करते हैं, मुबाहसा करते हैं। तो आप इन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया करें, बच्चों को इन एक्टिविटीज़ की तरफ माइल खुद भी किया करें। इसके अलावा हर साल कोई ना कोई सरकारी लेवल का कंपटीशन आ जाता है, जिस तरह के सीएम कंपटीशन्स आ जाते हैं, आप उनके लिए बच्चों को तैयार करें। बच्चा अगर जीत जाता है तो यकीन करें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हो जाता है, बच्चा बड़ा पुरअतमाद हो जाता है कि जी मैंने इतने कॉलेजेस के में अपने कॉलेज की नुमाइंदगी की है और मैं कुछ ना कुछ जीत कर इसके लिए आया हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बच्चे डेफिनेटली अंग्रेजी की तरफ माइल होंगे, चलें इनाम के लालच में ही सही। याद रहे प्यारे दोस्तों, नालायक बच्चों के साथ आपका ताल्लुक क्लास तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। आप ये ना हल्का हल्का जानने की कोशिश करते रहा करें, ये भांपते रहा करें कि कौन सा बच्चा किस तरह की सज़ा से खौफ खाता है। जिस्मानी सज़ा तो ज़ाहिर बात है देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन आप बच्चों को नफ्सियाती सज़ाएँ दे सकते हैं और वो भी अल्लाह माफ़ करे ऐसी नहीं देनी चाहिए कि जो उनकी ईगो को हर्ट करे या उनके दिमाग पर गलत असर पड़े। सज़ा तामीरी होनी चाहिए, तखरीबी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों को सबक लिखने की सज़ा दे सकते हैं, आप बच्चों को ये डर डाल सकते हैं कि जी मैं आपके सरपरस्तों को अभी कांटेक्ट करता हूँ या फलाना टेस्ट है जी उसमें बच्चा फेल हो गया, जाओ बच्चे जाकर अपने सरपरस्त से इसके ऊपर साइन करवा के आओ। तो इसके अलावा भी ये कोई डर की बात नहीं है, आपको वीकली बेसिस पर नालायक बच्चों के वालिदैन के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और उनको उनके बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसकी तफसीली रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर आप कर सकें जनाब तो एक और बहुत अच्छा काम है, अगर आप कर सकें तो आप जब भी अहम असबाक या ज़्यादा टॉपिक्स का टेस्ट रखें, साथ में आप अपनी इस्तात के मुताबिक इनामी रकम का ऐलान भी कर दें और रिज़ल्ट के वक्त बिल्कुल गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को वो इनामी रकम आप तकसीम करें। आप पैसों की जगह इनाम के तौर पर मेडल्स रख सकते हैं या सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। यकीन करें विनर्स बच्चे, चाहे वो इनामी रकम हो, चाहे मेडल हो, सर्टिफिकेट हो, उसको हासिल करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आइंदा के लिए बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा आप जनाब क्लास में अक्सर व बेशतर अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत का प्रचार करते रहेंगे और वतन अजीज़ की नई पौध को ये हर दूसरे तीसरे लेक्चर में बावर करवाते रहेंगे कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही है कि जिससे नौजवान नस्ल अपना मुस्तकबिल तब्दील कर सकती है, अपनी तकदीर बदल सकती है। और आप अजीज़ असातिज़ा किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर हर वक्त अंधाधुंध सिलेबस ख़त्म करवाने के चक्कर में ना रहें कि यार आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। नहीं, इस यकसानियत से बच्चा जल्दी उकता आ जाता है। हमने बच्चे को भगाना नहीं है, हमने बच्चे को माइल करना है। तो लिहाजा आप बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करें। अगर आप कोई ट्रांसलेशन का सबक पढ़ा रहे हैं तो ऐसी मंजर कशी करें कि बच्चा चाहते हुए भी किसी दूसरी तरफ ध्यान ना कर पाए, वो उस सबक में खो जाए। अगर आप इडियम्स करवा रहे हैं तो जुमले अपने इर्द गिर्द से लें। अगर आप टेंसेस समझा रहे हैं तो इसी तरह जुमले अपने गिरदोपेश से लें कि अपनी रोज़मर्रा लाइफ से लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो जुमले ग्रामर के ही लेने हैं और उनको ट्रांसलेट करवाना है। नहीं, आप जुमले अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। बच्चों को कहें कि आप बेटे जुमले बनाओ। जब इसी तरह जब आप लेटर या एप्लीकेशन या रिपोर्ट वगैरह का पैटर्न समझाते हैं तो आप खुद बोर्ड पे भी समझा सकते हैं। ठीक है, अक्सर असातिज़ा तो यही करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बच्चों को कहें, हाँ भी फलाने बच्चे आप उठो, दी प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाओ भाई, हाँ भी तुम उठो भाई फलानी चीज़ लिखो, तुम उठो भाई फलानी चीज़ लिखो। इससे ये होगा कि सारी क्लास उस पैटर्न में हिस्सा लेगी और बच्चों को वो पैटर्न जनाब अज़बर भी हो जाएगा।
इखलाकी कहानियाँ जब आप पढ़ाते हैं तो आप मुतल्लिका तस्वीरें बच्चों को फराहम कर सकते हैं, तस्वीरों के साथ साथ आप कहानी बयान करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके अलावा सबक में कोई इंपॉर्टेंट डेट्स या वाक़यात आ जाती हैं तो आप बच्चों से कहें कि भी बच्चों आप लोग चार्ट बना कर आओ जिसमें आपने ये जो डेट आई हैं या वाक़यात आए हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये अजीज़ दोस्तों चंद एक टेक्निक है जो आप लोग अपनी अंग्रेज़ी क्लास में लड़ा सकते हैं और जिससे बच्चे अंग्रेज़ी की तरफ माइल होंगे, दिलचस्पी लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत को कम करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जल्द ही आपके और आपके स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप लोग अंग्रेज़ी के मैदान में कामयाबी की राह पे इंशाल्लाह ताला गामज़न होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब की खैरियत और आप सब की आसानियों के लिए दुआ गो हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।